हेलो गाइस, दिस इज मी टीआरएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। पहले पार्ट 1 आ चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 17। Question number 2. Under which article is the Uniform Civil Code UCC mentioned as a directive principle? सो आप सबको पता ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है टुवर्ड स्टेट पॉलिसी। सो ये ऑप्शन बी है, दैट इज आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 3, which article empowers the High Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights? So here option C is the correct answer, article 226। सो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकती है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 4, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच आर्टिकल? सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड हुए हैं किस आर्टिकल के तहत? अंडर आर्टिकल 51A। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, which article states that there shall be a vice president of India? So here option C is the correct answer, article 63। Question number 6, the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha under which article? So here option B is the correct answer, that is article 75। Question number 7, which article provides for the appointment of the governor ऑफ ए स्टेट बाय द प्रेसिडेंट? सो आप सबको पता ही है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जितने भी सारे गवर्नर होते हैं स्टेट के। सो एक केस आर्टिकल में मेंशन है, ऑप्शन बी आर्टिकल 155। क्वेश्चन नंबर 8, द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड अंडर व्हिच आर्टिकल? सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 165। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस? सो किस आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में दिया गया है? दैट इज ऑप्शन सी आर्टिकल 360। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट? सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? So here option A is the correct answer, article 124। Question number 12, the official language of the union is discussed under which article? So here option B is the correct answer, article 344। Question number 13, which article deals with the national commission for scheduled caste? सो शेड्यूल कास्ट जो नेशनल कमीशन होता है शेड्यूल कास्ट के, वो कौन से आर्टिकल डील्स करते हैं? दैट इज आर्टिकल 338। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल? सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 266। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? सो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कौन सी आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल 50। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड एज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर? सो राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया गया था एज ए फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के तहत? सो ऑप्शन सी आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच आर्टिकल मैंडेट्स द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? सो यार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 51 और ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर व्हिच आर्टिकल इज द इंटरस्टेट काउंसिल established? So here option B is the correct answer, article 263। which article deals with the protection of interest of minorities? so minorities का जो इंटरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी आर्टिकल डील्स करते हैं? दैट इज आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 20, which article specifies that taxes not to be imposed except by authority of law? so here option A is the correct answer, article 265। और यहाँ पे कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव जो है वो ऐसे ही किसी भी टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।